तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है मूर्छना के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया ये। अभी मैंने इससे पहले ग्राम बताया था। मैंने बताया था कि नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम और ग्राम से मूर्छना, मूर्छनाओं से जाति, राग वगैरह बनते हैं, जिससे संगीत जन्म लेता है। धीरे 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 संगीत आगे बढ़ता है और जो हमारे तक पहुँचता है। तो आज हम बात करें मूर्छनाएँ के बारे में। बहुत ही आसान शब्द है मूर्छना, और मूर्छना के बारे में बताऊंगा। मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। अभी मैंने बताया था ग्राम के बारे में, बड़ा अच्छा प्रश्न था वो। तो अभी देखो मैं 1 बाय 1 चल रहा हूँ। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी पहले मैं पढ़ता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे पास नोट्स हैं, तो नोट्स के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छे से समझाता भी हूँ। मूर्छना जो शब्द है मूर्छ धातु से बना है। मूर्छ का मतलब क्या है? देखो, चमकना या उभरना। देखो वैसे तो मूर्छ का मतलब होता है मूर्छित होना, ठीक है। मूर्छित, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो मूर्छ का मतलब यहाँ पर जो है चमकना या उभरना बताया है। मूर्छ शब्द जो है मूर्छ धातु से लिया गया मूर्छना शब्द, और ये इसका अर्थ है चमकना या उभरना। मूर्छना शब्द का उल्लेख हमें वैदिक काल से ही प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में महाभारत तथा रामायण और कालिदास के ग्रंथों में भी शब्द का व्यापक प्रयोग मिला है। क्लियर? तो मूर्छना शब्द जो है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वैदिक काल से हमें मिल रहा है। महाभारत तथा रामायण जैसे और कालिदास के कुछ ग्रंथ हैं जिसमें इसका शब्द बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है मूर्छना शब्द का। संगीत के ग्रंथों में मूर्छना की परिभाषा भिन्न भिन्न रूप में मिलती है। मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे मिलती है। पंडित शारण देव जी के अनुसार, पंडित शारण देव जी के अनुसार बता रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि क्रम से 7 स्वरों का आरोह अवरोह करना ही मूर्छना की रचना होती है। ठीक है, करने से अगर आप क्रम के अनुसार सीक्वेंस 7 स्वरों का आरोह अवरोह करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी नी धा पा मा गा रे सा, तो ये मूर्छना कहलाती है। ठीक है, सभी 7 स्वरों का, 7 स्वर का, जैसे सा रे गा मा पा धा नी नी धा पा मा गा रे सा, रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे, गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा। तो इस हिसाब से आपको ये मूर्छनाओं का समझ में आ गया होगा कि 1 बाय 1 आपको एक एक स्वर हटाना है और आगे वाला एक एक स्वर प्लस करना है। क्लियर? तो हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अर्थात स्वरों का क्रम आरोह अवरोह करना ही मूर्छना कहलाता है। मतलब बात तो वही है कि क्रम से 7 स्वरों का आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। अर्थात स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। मूर्छना एक स्वतंत्र सप्तक है, परंतु उसे ग्राम नहीं कह सकते, क्योंकि ग्राम तो वही स्वर सप्तक माना जाता है, वही स्वर सप्तक माना जाता है जो कि मूर्छनाओं की उत्पत्ति के समान सप्तक हो। ठीक है, ग्राम एक ऐसा स्वर सप्तक है जिससे मूर्छनाओं की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन मूर्छना एक ऐसा स्वर सप्तक है जिसको हम गा बजा रहे हैं, गा बजा सकते हैं, जिससे रागों की रचना होती है, जातियों की रचना होती है। परंतु ग्राम में 7 स्वर होते हैं, अतः हर ग्राम के प्रत्येक स्वर को आरंभिक स्वर मानकर आरोह करने से मूर्छनाएं बनती हैं। अगर आप ग्राम के सभी स्वरों को पहला स्वर मान करके उसको गाओगे, बजाओगे, आरोह अवरोह करोगे, तो वो मूर्छना बन जाएगी। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, देखना। ठीक है, चलो आप कहते तो बता ही देता हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बता ही दें तो अच्छी बात है। तो देखो मैं बताता हूँ हमारा क्या है। ये है देखो स्वरों का सिस्टम, सारे गा मा पा धा नी। उन्होंने कहा है कि 7 स्वर जो हैं उनको क्रम से आरोह अवरोह करना है। तो सारे गा मा पा धा नी और नी धा पा मा गा रे सा, ये बन गया हमारा सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसके बाद क्या होगा, ये कह रहे हैं कि अब अगला जो हर स्वर से, तो अभी हमने सा से किया तो अब रे से करेंगे, तो अगला जो हो जाएगा रे गा मा पा धा नी सा। क्लियर? ये 7 स्वर मैंने बता दिए। देखो रे को जोड़ेंगे, पहला अगर मानेंगे तो सा, ये जो है ये 7वां स्वर हो जाएगा। ठीक है, और सा नी धा पा मा गा रे। तो इस हिसाब से ये मूर्छना बन रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमने बात की थी अभी सा और रे से जो स्टार्ट हुआ था, अभी अगला गा से स्टार्ट होगा। गा से लेकर ये वापस घूम करके गा पर आएगी। ठीक है, अगली जो हो जाएगी ये माँ से जा कर के माँ पा धा नी सा रे गा, गा रे सा नी धा पा मा।
हर स्वर से मूर्छना बन रही है, हर स्वर से मूर्छना बन रही है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही कहने का मतलब है। बाकी मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। बस इस चीज़ का ध्यान रखो आप कि किस तरीके से मूर्छनाएँ बन रही हैं। एक एक स्वर कम होता जाता है और एक एक स्वर ऐड होता जाता है, उसी को हम मूर्छना कह देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं ज़रा। षडज ग्राम में शुद्ध स्वरों से 7 मूर्छनाएं बनती हैं। शुद्ध स्वरों से षडज ग्राम में शुद्ध स्वरों से 7 जो हैं मूर्छनाएं बनती हैं। भरत के समय शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त अंतर्गंधार और काकले निषाद के ये 2 स्वर जो हैं विकृत स्वर माने गए थे, प्रचार में थे। इनका अलग अलग प्रयोग करने से 7 अलग अलग मूर्छनाएं बनती हैं, 7 अलग मूर्छनाएं बनती हैं। इन दोनों विकृत स्वरों को एक साथ जब प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करने से 7 और मूर्छनाएं बनती हैं, 7 मोर मूर्छनाएं बनती हैं। ठीक है, इतनी ही मूर्छनाएं की संख्या मध्यम ग्राम से बनती थी। इस प्रकार दोनों ग्रामों से 7 + 7 14 मूर्छनाएं बनती हैं। देखो समझ लो, अब षडज ग्राम कितनी मूर्छनाएं बना रहा है? षडज ग्राम हमारे बना रहा है 7 मूर्छनाएं। ठीक है, और मध्यम ग्राम में बना रहा है हमारे 7 मूर्छनाएं। तो यही वो बताना चाह रहा है कि काकली निषाद और अंतर्गंधार को प्रयोग करके षडज ग्राम में, ठीक है, तो क्या होता था, ये 7 मतलब एक मूर्छना बनती थी, दोनों को मिला दिया जाता तो 7 मूर्छनाएं बनती थी। तो इसी हिसाब से हम बात करें मध्यम ग्राम में, तो मध्यम ग्राम में भी इन दोनों स्वरों को देख लें तो 7 मूर्छनाएं यहाँ भी बनती थी। गंधार ग्राम तो था ही नहीं। तो ग्रामों से मूर्छनाएं बनी है, तो 7 तो बनी है हमारी षडज से, ठीक है, और 7 हमारी बनी मध्यम ग्राम से। ठीक है, इस हिसाब से हमारी मूर्छनाएं बनी। तो टोटल हमारी मूर्छना कितनी हो गई? 14 मूर्छनाएं हो गई। मैं यही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 7 मूर्छनाएं बनी षडज से और 7 मूर्छनाएं बनी हमारी मध्यम ग्राम से। इस प्रकार दोनों ग्रामों से 7 मूर्छनाएं बनती हैं। मूर्छनाएं राग की जन्मभूमि है भैया, राग की जन्मभूमि। राग जो है बन रही है मूर्छनाओं से। ठीक है, वैसे तो आज बोलोगे कि थाट से उत्पत्ति होती है राग की, लेकिन जो मूर्छनाएं हैं, मूर्छनाएं अगर आगे पीछे हो रही हैं, मूर्छनाएं, एक मूर्छनाएं अलग राग बनाती है, दूसरी मूर्छना अलग राग बनाती है, तीसरी मूर्छना अलग राग बनाती है, चौथी मूर्छना अलग राग बनाती है। मैं आगे बताऊंगा आपको। प्राचीन समय में मूर्छनाएं जाति गायन का आधार थी, जाति गायन होती थी। देखो प्राचीन समय में जाति गायन के बाद क्या हो, प्रबंध गायन शैली आई, प्रबंध के बाद आया ध्रुपद, ध्रुपद के बाद आया ख्याल। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पहले जो जाति गायन होता था उस समय पर मूर्छनाएं जाति गायन का आधार थी। इनके आधार पर, मूर्छनाओं के आधार पर जाति गायन होता था। मूर्छनाओं से राग की उत्पत्ति होती थी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया राग की जन्मभूमि है, तो इससे राग की उत्पत्ति होती थी। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और उसको समझाता हूँ। आधुनिक भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत में थाट पद्धति प्रचलित हो जाने से अब ग्राम में मूर्छना को कोई महत्व नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी बहुत से जो गायकार हैं वो मूर्छनाओं को गाते हैं। देखो सच बताऊं, मैं तो गाता हूँ मूर्छनाओं को आज भी, और मूर्छनाएं गाने से बहुत अच्छा अभ्यास होता है गले का। मैं समझाऊंगा कभी लाइव आऊँगा तो। अभी आपको समझाने का टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन आने वाले समय में मैं सिंगिंग को भी लेके आने वाला हूँ इस चैनल से, तो बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम गाएँ। ठीक है, आज के समय में थाट प्रचलित है, तो इसलिए ग्राम और मूर्छनाओं का इतना कोई महत्व नहीं है। आजकल विद्वानों ने रागों की विचित्रता के लिए मूर्छना का प्रयोग होता है। ठीक है, वास्तव में आजकल मूर्छना का प्रचार है ही नहीं, मतलब नहीं है। यदि है तो आरोह अवरोह के रूप में संगीत तज्ञ इसका प्रयोग करते हैं, आरोह अवरोह के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं गाता हूँ तो आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, शारंगदेव ने मूर्छनाओं को 4 विभिन्न भागों में बांटा है। ठीक है, अलग अलग भागों में बांटा है। शुद्धा, काकली संहिता, अंतर संहिता, अंतर काकली संहिता। तो शुद्धा का मतलब क्या हुआ? जिसमें सभी स्वर शुद्ध हैं। काकली संहिता क्या हुआ? इसमें काकली निषाद का प्रयोग है। काकली निषाद के बारे में मैंने आपको बताया था। अंतर संहिता क्या है? जिसमें अंतर गंधार का प्रयोग है। मैंने बताया नहीं था आपको अभी कि शुद्धा से बनती है अंतर काकली निषाद से और अंतर गंधार से, और अंतर काकली मतलब ये अंतर गंधार और काकली निषाद दोनों से मिलकर के ये बन रही है। ये 4 प्रकार की हमने मूर्छनाएं बताई हैं। ठीक है, शुद्धा, काकली संहिता, अंतर संहिता, अंतर काकली संहिता। अब मैं मूर्छनाओं के कुछ लक्षण बता रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से, आप इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान है। आ सकता है भैया ये प्रश्न, और 101% मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा। ये प्रश्न जरूर याद कर लेना। मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है, तो प्रश्न आ सकता है
कि ग्राम से मूर्छना बनती है, मूर्छना से ग्राम बनते हैं। ठीक है, राइट रॉन्ग में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान से देखें। मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है, ठीक है, क्योंकि ग्राम के स्वरों को आरोह करने पर ही मूर्छना की प्राप्ति होती है। पहला लक्षण तो यह है। दूसरा यह कि मूर्छनाओं के स्वर सदैव क्रमानुसार होते हैं। रे से शुरू मूर्छनाओं के बाद गा मा पा धा स्वर ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी गा करके। इसी प्रकार मूर्छना के अवरोह के स्वर भी क्रमानुसार होते हैं। जैसे आरोह जाता है वैसे ही अवरोह भी आता है, जो कि सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है। मूर्छना संपूर्ण होनी चाहिए, इसमें कम से कम और अधिक से अधिक 7 स्वर होने ही चाहिए। ठीक है, कम स्वरों में मूर्छना नहीं बनेगी, 7 स्वरों का समूह ही मूर्छना कहलाता है। मूर्छना को राग का जनक माना गया है। यदि मूर्छनाएं संपूर्ण नहीं होंगी तो उनसे संपूर्ण जाति के राग उत्पन्न नहीं हो सकते। संपूर्ण जाति जिसमें 7 स्वर लगे होते हैं। मूर्छनाएं जिस स्वर से आरंभ होती है उसी स्वर पर आकर खत्म होती हैं जहाँ से यह शुरू हुई थी। जैसे नी से शुरू हुई तो नी पे खत्म होगी, सा से शुरू हुई तो सा पे खत्म होगी। जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाया, थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे वीडियो को तो पीछे जाएंगे तो देख पाएंगे आप। पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, एक लास्ट रह गया। मूर्छना एक स्वर ग्राम है जिसके द्वारा नवीन स्वर ग्राम की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक स्वर ग्राम है ये जिसके स्वर नवीन स्वर ग्राम की प्राप्ति होती है। जैसे कि मान लो नी से आरंभ होकर नी पर वापस आना, ये एक अलग राग को उत्पन्न करेगा। सा से सा अलग उत्पन्न करेगा, रे से रे अलग उत्पन्न करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस हिसाब से हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था, तो मुझे लगता नहीं कि काफ़ी मुश्किल होगा, बहुत आसान प्रश्न है। मूर्छना मतलब उभरता हुआ, ठीक है, चमकना। मूर्छना ग्राम से आया है, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं कि षडज की 7 मूर्छनाएँ हैं और मध्यम ग्राम की भी 7 मूर्छनाएँ, तो टोटल मिलाकर के 14 मूर्छनाएँ हैं। 4 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं मूर्छना के, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रकार। और मूर्छनाओं के कुछ लक्षण है, ये मैंने आपको बता दिए। बहुत आसान है, ग्राम से मूर्छनाएँ बन रही हैं, ग्राम से ही मूर्छनाओं से रागों की उत्पत्ति होती है। तो राग का बेस है मूर्छना, ठीक है। आज के टाइम में प्रचलित नहीं है, लेकिन लोग गा रहे हैं, अच्छे तरीके से गा रहे हैं इसको। तो ये हमारा प्रश्न था। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं शुक्रिया करता हूँ। बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस चैनल को बहुत अच्छे से आप इसको बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।